पीसीआर के साथ ही डीबी को यह मामला, डबल बेंच को यह मामला रेफर कर दिया गया है। बागी विधायकों के मामले में सचिन कुमार का यह अपडेट आया है कोर्ट रूम से। बागी विधायकों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, एकल पीठ में सुनवाई हुई और चंद मिनटों के बाद में जस्टिस ने यह मामला डीबी को रेफर करने के लिए कहा है। डबल बेंच में यह मामला जा रहा है स्वप्निल, यानी मानिए संविधान संशोधन जो आर्टिकल है उस पर मांग उठाई गई है दोबारा से, और सरकार कमजोर नहीं पड़ रही है इस पूरे मसले में और सचिन पायलट भी कमजोर नहीं है, तभी यह मामला डीबी में जा रहा है। ये मामले की एप्लीकेशन जो थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है। अब जो काउंटडाउन शुरू होगा ना स्वप्निल, वो ये काउंटडाउन होगा कि सिंगल बेंच से ये मामला अगर डीबी में जा रहा है तो डीबी का गठन कब होगा। अब बड़ा जो महत्वपूर्ण अपडेट आने वाला है आगे का, डीबी का गठन होगा। अब डबल बेंच के अंदर 2 माननीय न्यायाधीशों का गठन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। 2 माननीय न्यायाधीश जो हैं वो इस पूरे मसले की सुनवाई करेंगे डीबी के अंदर, और डीबी का जब गठन होगा वो सुनवाई कब होगी। हालांकि जिस रफ्तार से एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया, मुझे लग रहा है कि सुनवाई भी बहुत जल्दी होगी, क्योंकि सचिन पायलट को आज जीवनदान चाहिए और कोर्ट स्टे देने के मूड में है नहीं है, वो दस्तावेज और कानूनी पेचीदगियां। लेकिन डीबी का गठन अगर आज हो जाता है तो सुनवाई शायद कल ही होगी, क्योंकि डीबी का गठन की बात अगर जो सामने आ रही है कोर्ट रूम से, तो डीबी का गठन अगर होगा तो कौन तो न्यायाधीश होंगे, और डीबी का गठन अगर होगा ना तो आप ये मान के चलिए कि इस पूरे मामले के अंदर जो है सुनवाई डीबी के अंदर कल ही हो पाएगी। आज सुनवाई नहीं हो पाएगी और कल ही जवाब भी पेश करना है 5 से बजे तक। कल विधानसभा का जो दफ्तरों का जो समय होता है 10 बजे से लेकर के और 5-6 बजे तक का, तभी तक वो हो सकेगा। फिलहाल अपडेट यही आ रहा है स्वप्निल, इस वक्त का बड़ा अपडेट न्यूज़ 18 राजस्थान पर। तमाम जो विधायक, तमाम जो 8 करोड़ जनता इस वक्त न्यूज़ 18 को देख रही है, डबल बेंच को यह मामला रेफर करने की जो खबर है वो हमारे पास आ रही है। ऑथेंटिक हम कुछ ही देर के अंदर करेंगे। कोई ना कोई अधिवक्ता जो है बाहर की ओर लौट रहे हैं, जैसा सचिन ने अपडेट दिया है, कुछ अधिवक्ताओं को बाहर लेकर के वो आ रहे हैं। तो डबल बेंच में यह मामला रेफर हो रहा है। संविधान यानी कि अब आर्टिकल को चुनौती दे दी गई इस पूरे मसले में, और आर्टिकल जो है 10वीं अनुसूची के अंदर जो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल का मैं जिक्र कर रहा था, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। इसमें जो आर्टिकल के अंदर जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि जो नोटिस दिए गए हैं वो गलत तरीके से दिए गए हैं, और सरकार ने विधानसभा के कानून का, आर्टिकल का दुरुपयोग करते हुए ये नोटिस सचिन पायलट कैंप को दिए हैं। तो सचिन पायलट कैंप के साथ में राजनीतिक द्वेषता यहाँ पर की जा रही है और तमाम तरह की दलीलें इस कागज की जो एप्लीकेशन है, अब जो है खंडपीठ जो है वो मामले की सुनवाई करेगी। खंडपीठ जो है वो मामले की सुनवाई करेगी। सचिन कुमार का एक और अपडेट हमारे पास पहुंचा हमारे अंदर से कोर्ट रूम से। अब खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी, यानी कि अभी और हाईकोर्ट से अपडेट्स जो हैं वो लगातार आएंगे। बड़ा अपडेट इस वक्त फ्लैश कर देते हैं हम लोग स्क्रीन पर। अब खंडपीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। खंडपीठ में कौन होगा, कौन सी ये खंडपीठ होगी, ये भी हम स्पष्ट करेंगे, लेकिन ये ऑफिशियल सूचना हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अब खंडपीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। और जो इंतजार सचिन पायलट को है आज रिलैक्सेशन का, जीवन दान का, उनके साथ जो 19 विधायक हैं उनको जो इंतजार है, पीआर मीणा, रमेश मीणा और तमाम लोगों को, उसका इंतजार आज शायद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और अब ये पूरा मामला कोर्ट के दरवाजे पर आ गया। चलिए रोक रहा हूँ लवली। तय हो गया, ऐसा कहा हमने नहीं सुना, कोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। सर अब क्या मतलब सिंघवी साहब ने आप लोगों ने अपोज किया था कि एक्सेप्ट ना हो इनकी पिटीशन? अपोज किया था, लेकिन कोर्ट ने मंजूर कर ली एप्लीकेशन अमेंडमेंट की, और अब वो अमेंडेड रिट फाइल करेंगे। अमेंडेड रिट फाइल होगी तो डीबी में सुनवाई होगी, और डीबी कब लगेगी पता नहीं मुझे। थैंक यू। कर लेते हैं, एक मिनट रुको। और अब इस पर डबल बेंच सुनवाई करेगी। ये मामला डबल बेंच को रेफर कर दिया गया है। खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी, ये साफ हो गया है। इसका मतलब है कि कौन कौन से जज, चूंकि अब बात संवैधानिक वैधता पर भी होगी, डबल बेंच संवैधानिक वैधता पर बातचीत करेगी। ऐसे में जाहिर तौर पर जजेस नियुक्त किए जाएंगे डबल बेंच के लिए, और मुख्य न्यायाधीश वो नाम देंगे जो इस मामले में डबल बेंच में शामिल होंगे और मामले की सुनवाई करेंगे। डबल बेंच में को ये मामला रेफर किया गया है। जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का जो सियासी संकट है, सरकार का जो सियासी संकट है, वो मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा और वहां पर भी मरुधरा की महाभारत उतनी ही इंटरेस्टिंग चल रही है जितना कि हाईकोर्ट के बाहर चल रही थी। आज ये दूसरी बार है जब सुनवाई हुई है। एक बार फिर सिंगल बेंच ने सुनवाई की और मामला डबल बेंच को रेफर किया है, और साथ ही संशोधित याचिका, अमेंडेड याचिका स्वीकार कर ली गई है और डबल बेंच को मामला रेफर
किया गया है। स्टे को लेकर किस तरह की स्थिति बन रही है, ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो सकता है। बहरहाल सहयोगी लवली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी लवली। जी 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 स्वप्निल। हाँ, लवली, मैं ये कह रहा हूं कि क्या अगली ब्रेकिंग स्टे की भी आ सकती है, या फिर अब ये सारी चीजें हैं वो डबल बेंच के पास जा चुकी हैं? देखिए, अब बिल्कुल आपने सही कहा, अगली ब्रेकिंग स्टे की आ सकती है और एप्लीकेशन को अलाउ करने के साथ में अमेंडमेंट पिटीशन जो यहाँ पर की गई है उस पर जो डबल बेंच है, डिवीजन बेंच फर्स्ट जो है, उसको ये पूरा मसला सौंपा गया डिवीजन बेंच फर्स्ट को। और डिवीजन बेंच फर्स्ट इसकी सुनवाई जो है, ये सोर्सेज बता रहे हैं, डिवीजन बेंच फर्स्ट इसकी सुनवाई कर रही है। और सुनवाई होने के साथ में अब नई ब्रेकिंग की जहां तक आप बात कर रहे हैं, नया अपडेट जो आएगा शायद उसका इंतजार सभी को है, हमें तो है ही, हमारे दर्शकों को भी है कि अगर स्टे मिल जाता है, देखिए अब राजनीतिक समीकरण की हम बात कर लेते हैं, अगर स्टे मिल जाता है तो सचिन पायलट गुट को जीवनदान तो मिल ही जाएगा, उन्हें अपनी नई स्ट्रेटजी को तैयार करने के लिए समय मिल जाएगा। समय कितना होगा ये कोर्ट तय करेगा अगर स्टे मिलता है तो, और अगर स्टे नहीं मिलता है, एप्लीकेशन निरस्त हो जाती है या डबल बेंच सुनवाई का कोई और समय देती है, ये कोर्ट का विशेषाधिकार का मामला, इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सचिन भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी सचिन, क्या अपडेट्स हैं? आगे बिल्कुल, देखिए अब डीबी सुनवाई करेगी इस मामले को लेकर, डीबी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, संशोधित रिट याचिका पेश की जाएगी। अभी सुनवाई हुई है। हमारे साथ इनके मालूम है जो कि महेश जोशी जी की तरफ से अपीयर हुए थे, जो कि चीफ व्हीप हैं। सर, क्या कुछ सुनवाई के दौरान रहा? कुछ नहीं, हमने एप्लीकेशन उनकी अमेंडमेंट की थी, वो कोर्ट ने मंजूर की है जी। हमारा ये कहना था कि इनको शुरू से ही सोच समझ के पेश करनी चाहिए थी जी। अब पहले कोर्ट जल्दबाजी में 3 बजे कोर्ट रखवाई, अब अमेंडमेंट करके 5 बजे, अमेंडमेंट के लिए 5 बजे कोर्ट रखवाई जी। अब वो एप्लीकेशन मंजूर हुई है तो अमेंडेड डिट पेश करेंगे, फिर डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी। सर, कोई लीगल ग्राउंड पर भी आप लोगों ने विरोध किया हो? एजी साहब ने भी विरोध कर रहे थे। ठीक है, इसमें तो एप्लीकेशन हमने ये कहा कि लापरवाही से पेश किए इन्होंने, तो अमेंडमेंट मंजूर नहीं होना चाहिए जी। अच्छा सर, इसमें अब क्या उनको संशोधित याचिका पेश करनी होगी, दोबारा नई सिरे याचिका पेश करनी होगी? हमको कॉपी भी नहीं दी अभी तक, कॉपी देंगे जी। और बाकी अब डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस कब गठित करते हैं ये तो उसकी कॉपी आप सब लोगों को सर्व करनी होगी। देनी चाहिए। बिल्कुल। और सर, इसके अलावा और कोई टेक्निकल इश्यूज या कुछ लीगल ग्राउंड पे कोई बात नहीं हो पाई, बस केवल इसी बात? बस इतना ही। तो अभी कोई राहत की बात नहीं है। और आपका क्या स्टैंड है सर? महेश जोशी जी की तरफ से आप आए हैं, आप क्या? अभी तो हमने पहली बात तो ये है कि महेश जोशी को पार्टी नहीं बनाया इन्होंने जी, जबकि महेश जोशी की पिटीशन के ऊपर ही ये डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई शुरू हुई है जी। तो वो तो नेसेसरी पार्टी है, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया, इसलिए कायदे से तो याचिका ही चलने वाली नहीं है जी। आखिर उनको बनाना ही पड़ेगा एप्लीकेशन, तो खंडपीठ में आपको पार्टी बनाना पड़ेगा? बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये इनके मालूम थे सीपी जोशी जी, महेश जोशी की गुट की तरफ से जो है एडवोकेट थे, जो बता रहे थे कि किस तरह से जो है मामले में जो सुनवाई है वो हुई। आज बहुत कम समय के लिए सुनवाई हुई। एजी की बात कर लें या हम बात कर लें महेश जोशी की तरफ से, सब तरफ से यही कहा गया था कि जो जिस तरह से पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है सचिन पायलट गुट की तरफ से, उसका आज लगातार विरोध किया गया। जैसे ही अमेंडमेंट याचिका पेश हुई उसके बाद सबसे पहले जो विरोध हुआ वो विरोध एजी की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि ये अमेंडमेंट याचिका जो प्रार्थना पत्र उसको सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि 4:15 पे इन्होंने पेश किया है और 5 बजे सुनवाई चाहते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। पहले 3 बजे छुट्टी के दिन को बेंच को बैठाया गया, उसके बाद दोबारा ये अमेंडमेंट प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं, उस पर सुनवाई ये लोग चाह रहे हैं, तो तरीका पूरी तरह से गलत है। उसका हरीश साल्वे ने कहा कि उनको ये अधिकार है कि वो कोर्ट में आ सकते हैं बार बार और अपने अधिकार के तहत आए हैं और वो संशोधित अमेंडमेंट पेश कर सकते हैं, क्योंकि 3 बजे जो सुनवाई हुई थी उसके अंदर ही कोर्ट ने उनको राहत दी थी कि वो संशोधित जो प्रार्थना पत्र है वो कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं। और पूरे मामले को अब अदालत ने डीबी में रेफर कर दिया गया है, क्योंकि जो मामला पहले 3 बजे कोर्ट के समक्ष आया था वो ये मामला था कि वायरस चैलेंज किया गया है, पूरे संशोधन को चैलेंज किया गया, पूरी प्रक्रिया को चैलेंज किया गया और सिंगल बेंच को वो अधिकार नहीं होता कि वो वायरस डिसाइड करे, वायरस चैलेंजेस जैसी याचिकाओं को सुने। तो कहीं ना कहीं अब ये जो पूरा मामला है ये अब डीबी में चला गया है। सूचना इस तरह की आ रही है कि डीबी भी आज गठित हो सकती है, लेकिन अभी जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि उनके पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है।
लेकिन हालांकि सचिन पायलट ये चाहेंगे कि आज ही सुनवाई हो जाए, क्योंकि कल 1 बजे तक जो है वो पूरा फैसला कोर्ट को सुनाना है, विधानसभा के सामने उनको पेश होना है। ऐसे में सचिन पायलट गुट चाहेगा कि आज ही डीबी सुनवाई कर ले, और संभवतः निकल के मामला ये आ रहा है कि 7:20 या 7:30 बजे के आसपास डीबी का गठन हो सकता है। लेकिन ये अभी खबरें जो हैं पूरी तरह से पुख्ता नहीं है, क्योंकि जितने भी रेस्पोंडेंट्स हैं सबको कॉपी दी जाएगी, सबको सूचित किया जाएगा, तभी सब लोग पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में अभी इंतजार करना शेष होगा कि क्या आज बेंच का गठन किया जाता है या बेंच का गठन कल सुबह किया जाता है। कल सुबह 10:30 बजे बेंच का गठन किया जाता है। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो आज जो है वो पेश होना बाकी है। तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो अभी साफ नहीं पाई, लेकिन कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि सचिन पायलट ने रास्ता निकाला। उनके गुट ने संभवतः ये नहीं समझा जा रहा था कि आज सुनवाई हो जाएगी, यही मान के चला जा रहा था कि अगर संशोधन प्रार्थना पत्र पेश करते भी हैं तो कल सुनवाई होगी, लेकिन आज ही सुनवाई होगी। पहले 3 बजे सुनवाई हुई, 4:15 पे संशोधन प्रार्थना पत्र पेश किया गया और उसके बाद 5 बजे फिर सुनवाई हुई है। कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी गई है, कोर्ट ने माना है कि एक बार मैं चाहता हूं आप ये क्लियर कर दें, ये संशोधन प्रार्थना पत्र यानी संशोधन का एप्लीकेशन अभी फिलहाल पेश किया गया, जिसे स्वीकार करके मामले को डबल बेंच को दिया गया है। डबल बेंच में अभी भी संशोधित याचिका देनी है, पेश करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप सुनील कह रहे हैं। डबल बेंच पे अभी संशोधित याचिका पेश होगी, अमेंडमेंट जो रिट है वो पेश की जाएगी। उसमें तमाम तरह के जिन मुद्दों को, जिन ग्राउंड्स पे वायरस चैलेंज उन्होंने किया है, उन तमाम तरह की चीज़ों को उसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा और फिर पेश की जाएगी। ये याचिका अब रजिस्ट्रार जनरल, माफ कीजिएगा, रजिस्ट्रार जुडिशियल के सामने पेश होगी। उसके बाद वो सीजे के पास परमिशन के लिए जाएगी कि सीजे उस बेंच का गठन करते हैं नहीं करते। आज 3 बजे पहले बेंच का गठन किया गया था। ऐसे में जज सतीश कुमार शर्मा यही मौजूद थे और यही वजह थी कि तुरंत जो है उस पूरे मामले पे सुनवाई हो गई, क्योंकि बेंच का गठन हो चुका था और वो कोर्ट के अंदर मौजूद थे। एप्लीकेशन मूव की गई और कोर्ट ने सुनने से मना नहीं किया, कोर्ट ने सुनवाई करने से हाँ कर दिया। लेकिन अब डबल बेंच की खबरें ये निकल के आ रही है कोर्ट के अंदर से कि तकरीबन 7:30 बजे हो सकता है कि डीबी में पूरे मामले की सुनवाई हो जाए, लेकिन ये अभी पुख्ता खबर नहीं है, क्योंकि पहले अमेंडमेंट रिट पेश होना बाकी है। अमेंडमेंट रिट पेश हो जाती है, उसके बाद ये निकल के सामने आएगा मामला कि कब जो है वो रिट पे सुनवाई करती है डीबी। क्या आज सुनवाई होती है, संभवतः कल सुनवाई होती है। लेकिन जिस तरह से अदालत का रुख रहा है पूरे मामले को लेकर, उससे ये उम्मीद हम कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल सुबह 10 बजे जो है तो एक क्लैरिटी और चाहूंगा सचिन, अगर आप मुझे भी समझा पाए और हमारे दर्शकों को भी समझा पाए, फिलहाल अब सिंगल बेंच से किसी तरह की और कोई बड़ी ब्रेकिंग नहीं आनी है। बिल्कुल, देखिए सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। सिंगल बेंच का काम इतना सा था कि वो डीबी में रेफर करे। पहले भी अगर वायरस चैलेंज किया जाता तो डीबी में ही पूरा मामला रेफर होता, लेकिन जो पहले याचिका पेश की गई थी उसमें कुछ टेक्निकल खामियां रह गई थी। यही वजह थी कि हरीश साल्वे और जो उनकी टीम है सचिन पायलट की, उन्होंने कहा कि हम संशोधित प्रार्थना पत्र पेश करना चाहते हैं, ऐसे में हमें समय दिया जाए। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी संशोधित प्रार्थना पत्र पेश हो जाएगा और उस पर सुनवाई भी हो जाएगी। लेकिन जब जज सतीश कुमार शर्मा कोर्ट में मौजूद थे तो उन्होंने सुनवाई को सुना और तुरंत जो है उसको डीबी में रेफर कर दिया। हरीश साल्वे एजी सरकार की तरफ से उन्होंने कहा, माफ कीजिएगा, अभिषेक मनु सिंह भी और एजी ने कोर्ट में जरूर कहा कि 4:15 पे जो है संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है, 5 बजे डीबी लग जाती है। रोक रहा हूं सचिन, मामले को डिवीजन बेंच में भेज दिया जाए बस और अमेंडमेंट उनका मंजूर कर लिया। अमेंडमेंट मंजूर है, मामले को डिवीजन बेंच में बस भेज दिया। ठीक। अमेंडमेंट के लिए क्या हुआ है, क्या अमेंडमेंट की एप्लीकेशन मंजूर की है। अब वो अमेंडेड पिटीशन पेश करेंगे, उसकी कॉपी हमको देंगे। अब डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी, कब होगी ये अभी तय नहीं है। तो सर क्या अमेंडमेंट हुआ, जो भी पहले कहा जाता वो है अमेंडमेंट में कुछ संविधान वो जो हाँ संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है उन्होंने। तो सर आपका शुभ नाम? एन के मालू। सर प्ले कर रहा हूँ। सहयोगी सचिन बने हुए हैं, शायद किसी गेस्ट के साथ भी वो जुड़ चुके हैं। जी सचिन। देखिए अब इंतजार केवल इसी बात का है कि क्या डिवीजन बेंच आज पूरे मामले की सुनवाई करती है। खबरें जैसे कि मैंने पहले बताया कि 7:30 बजे सुनवाई की बात निकल के सामने आ रही है, लेकिन अभी तक रेस्पोंडेंट्स को इस बात की सूचना नहीं दी गई। महेश जोशी के वकील से हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। हमारे कई दर्शक हैं जो कानून की पेचीदगियों को नहीं समझते हैं, और सचिन आप और हम भी तमाम पेचीदगियों को तो नहीं समझते हैं, मतलब एडवोकेट जितना नॉलेज तो हमारे पास भी नहीं है। लेकिन आज के ये अभी फिलहाल जो घटनाक्रम रहा है उसे साधारण शब्दों में अपने दर्शकों को अगर मैं समझाना चाहूं,
अगर मैं गलत होऊंगा तो आप टोकिएगा, तब तक मैं अपने दर्शकों को एक बार समझा रहा हूं कि देखिए हुआ यह है कि कोर्ट में अभी एप्लीकेशन दी गई कि हम संशोधित याचिका लाएंगे, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और मामला डबल बेंच को रेफर किया गया है। संवैधानिक वैधता नोटिस की, जिस पर डबल बेंच सुनवाई करेगी, वहां पर जो याचिका में संशोधन किया जाना है वो किया जाएगा और वो डबल बेंच के सामने पेश की जाएगी। यानी फिलहाल जो स्वीकार किया गया है वो एप्लीकेशन को स्वीकार किया गया है अमेंडमेंट की, यानी संशोधन की को लेकर अप्लाई किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब संशोधित याचिका डबल बेंच के सामने पेश की जानी है। सचिन, एग्जैक्टली यही साधारण से साधारण शब्दों में कहेंगे? बिल्कुल स्वप्निल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज केवल अमेंडमेंट एप्लीकेशन जिसकी 3 बजे सुनवाई हुई थी, जो कहा गया था कि हमें समय दिया जाए कि हम एक संशोधित याचिका पेश करना चाहते हैं, और जिस चीज़ को चैलेंज किया गया है कि स्पीकर के पास में जो है ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरह के नोटिस जारी कर सके, मुख्य जो विहिप है, मुख्य सचेतक है, उनके पास अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की याचिका जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के पास समक्ष पेश की जा सके या उस पर सुनवाई करते हुए इन विधायकों को अयोग्य स्वीकार कर दिया जाए। तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो संवैधानिक पेचीदगियों से घिरे हुए हैं। ये एक संविधान का विषय हो जाता है, क्योंकि संविधान की 10वीं अनुसूची में ये साफ किया गया है कि किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष काम करेंगे, किस तहत जो है वो बागी विधायकों को नोटिस दिए जा सकते हैं। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को सुनने का अधिकार डिवीजन बेंच को होता है। तो ऐसे में अब डिवीजन बेंच ये तय करेगी कि क्या ये जो नोटिस दिए गए ये ठीक है, इनकी वैधानिक मान्यता है, या ये पूरी तरह से, जिस तरह सचिन पायलट का गुट कह रहा है कि पूरी तरह अवैधानिक है, तो क्या ये अवैधानिक है? ठीक है, अब ये डीबी को पेश जो है फैसला करना है, लेकिन अब सबकी नजरें इसलिए ठीक है सचिन बने रहे मेरे साथ। लवली, मैं आपके पास आ रहा हूं। लवली, मैं कह रहा हूं आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूं। हम बने रहेंगे इस खबर पर। हो सकता है 7:30 बजे 8 बजे एक बार फिर लाइव पर जाना पड़े। लवली, बात करो ना। 7:40 बिल्कुल 7:40 पर हो सकता है कि सुनवाई हो, क्योंकि जिस तरह की अभी क्या अंदर से ऑफिशियली जो सूचना है वो नहीं मिली, लेकिन कोर्ट की चहलकदमी दिखाएंगे सहयोगी चेची, दिलीप चेची, कि कोर्ट के अंदर अभी भी माननीय न्यायाधीश जो रुके हुए हैं, तमाम लोग जो हैं वो रुके हुए हैं, चहलकदमी लगातार चल रही है। अंदर जाने का सिलसिला लोगों का जो है, जो कोर्ट से जो पूरे मामले से जुड़े हुए लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं, लेकिन आ कोई भी नहीं रहा है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अब जो सुनवाई है वो हो सकती है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखिए आप, माननीय न्यायाधीश महोदय का वाहन भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। नहीं तो जाने की तैयारी होती तो वाहन लग चुका होता, ड्राइवर बैठे होते, तैयारी हो चुकी होती, लेकिन फिलहाल तैयारी नहीं है। इसका मतलब यही है कि शायद इसलिए का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि हम बिना ऑथेंटिक ब्रेकिंग नहीं दिखाना चाहते हमारे दर्शकों को, लेकिन हम अपडेट रखना चाहते हैं कि शायद 7:40 पर जो है इस पूरे मसले की जो है 7:30 बजे के बाद में सुनवाई हो। और अधिवक्ताओं की जहां तक बात है, अधिवक्ता दोनों पक्ष के जो है वर्चुअली जुड़े हैं, जो दलीलें रखने वाले लोग हैं। यहाँ के जो अधिवक्ता हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से दलीलें रखने वाले जो अधिवक्ता हैं वो वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में इस पूरे मसले की सुनवाई, क्योंकि ये पूरा मसला जो है, शायद इस मसले को लेकर के कोर्ट भी गंभीरता इसलिए दिखा रहा है क्योंकि राजस्थान की 8 करोड़ आवाम से जुड़ा हुआ ये मसला है, और जनता के मसले को लेकर के हाईकोर्ट हमेशा से इस तरह के मामलों की में देखा गया है कि वो सुनवाई जल्दी करता है। तो ये कहा जा सकता है कि वर्चुअली दोनों हरीश साल्वे भी और दूसरे और अधिवक्ता भी जो है वो वर्चुअली जुड़ेंगे, और वर्चुअली जुड़ने के साथ साथ ही जो है आप देखिए राजस्थान विधानसभा के जो सचिव हैं वो भी कोर्ट में पहुंच चुके हैं। उनका वाहन है ये RJ14 2571। ये विधानसभा के जो सचिव हैं प्रमिल कुमार माथुर, उनका ये वाहन है, उसका मूवमेंट भी हो रहा है। यानी विधानसभा का जो पूरा प्रशासनिक महकमा है वहां भी हड़कंप है। आप देख सकते हैं विधानसभा सचिव का ये वाहन है जो जा रहा है, उसमें कुछ अफसर जो है विधानसभा के सचिव तो नहीं थे, कोई और अफसर हैं जो जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है, और विधानसभा इस पूरे मसले को लेकर के पार्टी बन चुकी है। पार्टी बनाया गया है राजस्थान असेंबली के सेक्रेटरी को, और जो CP जोशी हैं उनको। CP जोशी को चलती फिरती किताब कहा जाता है। तो ऐसे में जब उन्होंने नोटिस दिए होंगे, सर्व किए होंगे, तो कई पेचीदगियों का ध्यान उन्होंने रखा होगा। जो अधिवक्ता हैं प्रतीक कासलीवाल वो आ रहे हैं, उनसे कोशिश करेंगे एक बार बात करने की कि क्या हुआ, कि क्या कुछ चर्चा हुई। कोशिश करेंगे एक बार बातचीत करने की कि क्या कुछ चर्चा हुई है और अंदर क्या मंथन कोर्ट रूम के अंदर चला है, वो कोशिश करेंगे। एक बार वो बात कर रहे हैं फोन पर, क्या किस तरह की चर्चा हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है, वो हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बातचीत जो है वो प्रतीक कासलीवाल जी की हुई है। प्रतीक जी से बात करने की कोशिश करेंगे एक बार।
प्रतीक जी सर क्या रहा अभी कोर्ट में? आज का अभी कुछ नहीं, बस मैटर के अंदर सुनवाई हुई है और उन्होंने एप्लीकेशन अलाउ कर दी है, और क्योंकि वायरिस चैलेंज हुई है इसलिए डिवीजन बेंच के समक्ष जाएगा। क्या आज सुनवाई हो सकती है? क्या हो सकती है, सुनवाई हो सकती है। जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है उससे लगता है सुनवाई भी हो सकती है। जी अच्छा, इसमें इस मामले में जो है दूसरे पक्ष अभी फैसले की प्रति लेने की, आपने फैसले की प्रति प्राप्त की? नहीं, फैसले की प्रति तो खैर ऑनलाइन आ जाएगी, और अभी क्योंकि कोविड के टाइम पे ऑनलाइन कॉपी से भी काम चल रहा है, तो उस कॉपी को लेकर के उनको अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाई थी वो अलाउ हो गई है, तब उनको संशोधित याचिका लगानी है। जब संशोधित याचिका पेश करेंगे तो डिवीजन बेंच के समक्ष आ जाएगी। आपकी संभावना है कि आज शाम को? पूरी संभावना है। देखिए पूरी संभावना है, यानी कि जो 7:40 का 7:30 का जो समय बताया जा रहा है, पूरी संभावना है। प्रतीक कासलीवाल ने बात कही, पूरी संभावना है कि आज सुनवाई हो। और अब सचिन पायलट और तमाम वो विधायक टकटकी लगाए बैठे होंगे टेलीविजन पर, उनके जो वकील हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं कि अब 7:40 के बाद में क्या फैसला कोर्ट देता है, क्योंकि कोर्ट से उन्हें एक उम्मीद की आस जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने तो पूरी तरह से उन्हें डिप्टी सीएम का पद भी छीन लिया और तमाम चीजें हो चुकी उनके साथ में। तो अब उनको रिलैक्सेशन की उम्मीद है, उनको रिलैक्स चाहिए, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट भी इस मसले पर इसलिए सुनवाई कर रहा है कि 8 करोड़ जनता जो है राजस्थान की वो जानना चाहती है, क्योंकि कई दिनों से ये घटनाक्रम चलता हुआ आ रहा है और कई राज्यों के अंदर भी ये घटनाक्रम चला है। तो उसके मुताबिक जो है ये राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से इस पूरे काम को, इस पूरे मिशन को, इनका ये मिशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसमें कितनी कामयाब होती है, क्योंकि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि होगा, सर्वमान्य होगा। ये ठीक है, बने रहिए आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।